हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी में थोड़ा बिजी हो गई थी। पर जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और अभी इसका आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। और ट्रेनिंग सेंटर में भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेडिकल होता है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही कन्फ्यूजन है कैंडिडेट को कि कैसे होता है। मीन्स डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल कैसा होता है, क्या मेडिकल टफ होता है, क्या मेडिकल में वहाँ से फेल करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ गलती है तो फिर वहाँ से क्या वो आपको वापस घर भेज देंगे। ये सब के रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन है कैंडिडेट के मन में। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में गलती है या फिर कोई मेडिकल में आपका कोई इशू है तो फिर क्या अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहो, जिससे आपको जानकारी रहे और आप अच्छे से अपना ज्वाइनिंग कर सको। कि आपका लास्ट टाइम है आपका करियर बिल्डअप का, आपके फ्यूचर का बात है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को ध्यान से देखना। सारे डॉक्यूमेंटेशन में जो जो डॉक्यूमेंट बताऊंगी वो सब आप बनवा लेना, अगर नहीं है तो बनवा लेना, है तो फिर बहुत अच्छा बात है। और जितने जेरोक्स ले जाने मैं सब कुछ आपको बता दूंगी कि किसका क्या ज़रूरत है और कब कब ज़रूरत पड़ेगा। मेडिकल में क्या क्या मेडिकल होता है, मेडिकल का प्रोसेस क्या है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को फुल देखना जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे जाके ज्वाइनिंग करते टाइम, आपको आपके आरटीसी यानी कि जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बात करते हैं पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन का, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देखिए, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो तो आपके पास होना ही चाहिए। आप बिना ज्वाइनिंग लेटर के वहाँ आरटीसी में एंट्री नहीं कर सकते। तो आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है और एक आइडेंटिटी कार्ड। आईडी कार्ड मीन्स आपका जो जेनुअली आधार कार्ड ही रहता है, पर आधार कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर देख के आपको वो गेट से एंट्री देते हैं अंदर आरटीसी में। तो आपके पास आधार कार्ड और ये ज्वाइनिंग लेटर तो होना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है, पर मैं ये स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो ये आपका शुरुआती है जो आपको चाहिए वहाँ एंट्री करने के लिए। ज्वाइनिंग लेटर ले जाना है, ज्वाइनिंग लेटर का कॉपी भी करवा के ले जाना है क्योंकि वहाँ बहुत सारे काम होंगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका बहुत सारे जगह, मीन्स आप अभी समझ ना पाओ शायद, वहाँ जाके समझो। एनपीएस वगैरह जो अप्लाई होता है वो सब के लिए आपका ज्वाइनिंग लेटर का जो जेरोक्स होता है वो सबमिट करते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर है उसका जेरोक्स करवा लेना, 3 से 4 कॉपी जेरोक्स करवा के ले जाना। और आधार कार्ड, अगर अभी तक भी आपका आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तब तो ये थोड़ा परेशानी का बात है, इतना लास्ट स्टेज में आके अभी तक आधार कार्ड दिक्कत है। तो आधार कार्ड को सुधार लेना, मैच होना चाहिए, 10th के मार्कशीट से आधार कार्ड अलग नहीं होना चाहिए। तो आधार कार्ड को करेक्शन करवा लेना, करेक्शन हो जाता है आधार कार्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं लिस्ट बाय लिस्ट आपको बताती हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ आपको पैन कार्ड भी मस्ट है। ये नहीं कि पैन कार्ड आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है, क्योंकि जो सैलरी आएगा वो पैन कार्ड से ही आएगा। अगर अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, 1 महीना में पैन कार्ड बन के आ जाता है। तो आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो ले लो, वोटर आईडी का उतना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपका ये हो गया आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद आता है एजुकेशनल प्रूफ। एजुकेशनल प्रूफ में ये 10th बेसिस का वैकेंसी है तो आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। कई कई स्टेट में मार्कशीट सर्टिफिकेट शायद एक ही होता है, पर हर जगह मतलब हर स्टेट में अलग होता है। जैसे मेरा स्टेट है उसमें हमारा 10th का मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, दोनों ओरिजिनल लेके जाना है। और हाँ, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगी आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके भी जाना है, उसका जेरोक्स भी करवाना है। मैं जेरोक्स का बता दूंगी कितने कितने कॉपी आपको करवा के जाने हैं। उसके बाद एजुकेशनल में आपका आता है नेक्स्ट स्टेप 12th। अगर आप 10th ही, अगर आप फॉर्म भरते टाइम 10th अप्लाई किए हो, हायर क्वालिफिकेशन, तब 10th तक तो चल जाएगा। पर अगर हायर क्वालिफिकेशन में 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर उससे भी ऊपर का कुछ डाले हो तो आपको सब कुछ का ओरिजिनल लेके जाना होगा, क्योंकि ये 10th का वैकेंसी है वो तो ठीक है, पर जितना आप वहाँ हायर क्वालिफिकेशन में डाले हो सब कुछ आपको लेके जाना है। ये हो गया आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फोटो, कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो का कितना ज़रूरत पड़ेगा। वहाँ आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा पासपोर्ट साइज फोटो का, तो आप 20 कॉपी लेके चले जाना पासपोर्ट साइज फोटो का। और आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें लिखा भी रहेगा, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था उसमें उसका डिटेल लिखा हुआ था कि आपको किस किस साइज का फोटो चाहिए। तो आप जो बड़ा वाला फोटो रहता है उसका 5 कॉपी करवा लेना, बाकी जो छोटा वाला है उसका 20 कॉपी करवा लेना। उसके बाद अभी नेक्स्ट आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सब को भी बात करते हैं। देखो, अगर आप यूआर कैटेगरी के तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं लगता। पर अगर आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तो जो आप डॉक्यूमेंटेशन में दिए थे वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। अगर एक्सपायरी हो गया है तो न्यू भी बनवा लेना और पुराना वाला भी ले जाना। और अगर वो अभी तक वैलिड है तो वो भी ले जाना, ओरिजिनल लेके जाना है और जेरोक्स भी करवा के ले जाना है। वो आपका जो जेरोक्स है वो सबमिट कर लेंगे, ओरिजिनल आपके पास ही रहेगा। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल सबमिट नहीं करेंगे, आपका सब जेरोक्स ही वो जमा करते हैं।
उसके बाद जो डोमिसाइल यानी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल वो मिलाते हैं, उसके बाद ही आपका वो जो जेरॉक्स होता है वो सबमिट करते हैं। तो दोनों का ओरिजिनल, दोनों का जेरॉक्स, ये सब भी लेके जाना है आपको। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका ईडब्ल्यूएस में इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाना है। जितना वैलिड डेट होता है उसका लेके जाना है। अगर आपका डेट खत्म हो गया है तो न्यू बनवा लो, नया भी लेके जाना है, पुराना भी लेके जाना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आता है कि पेरेंट्स का। बहुत कन्फ्यूजन है कि मम्मी पापा के भी आधार कार्ड लेके जाना है क्या, या फिर क्या प्रूफ लेके जाना है। तो देखिए, आप मम्मी पापा का आधार कार्ड को तो लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में लंबे टाइम तक रहना होता है। मम्मी पापा का आधार कार्ड उनको घर में काम पड़ सकता है, आप उनका जेरॉक्स लेके जाना। मम्मी और पापा मीन्स आपके जितने भी आपके डिपेंडेंट है, अगर छोटा भाई बहन है तो उसका भी जेरॉक्स करवा के लेके जाना आधार कार्ड। और फोटो भी ले लेना पासपोर्ट साइज का। उसके बाद आते हैं आपका मेन थिंग कि वो आपका पासबुक। मीन्स आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आपके बैंक अकाउंट एसबीआई में है या नहीं है, जो भी है, आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना ही होगा, क्योंकि ये आपका सैलरी अकाउंट होगा। पहले तो आपका जो भी अकाउंट होगा वो सैलरी अकाउंट नहीं होगा। इसमें आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर आता है उसको ले जाके आपको बोलना होगा कि मेरे को सैलरी अकाउंट खुलवाना है। वो ज्वाइनिंग लेटर के अकॉर्डिंग आपका सैलरी अकाउंट खोल देंगे, बिना प्रूफ के वो सैलरी अकाउंट नहीं खोलते हैं। तो आपको एसबीआई में अकाउंट खुलवाना होगा। आपको एटीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीएम भी उसी टाइम अप्लाई करना, और चेकबुक भी लेके जाना है, पासबुक भी लेके जाना है। तो आप जल्दी से जल्दी पहले एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवा लेना, क्योंकि आने में कई की बैंक में टाइम लगा देते हैं। तो आपको चेकबुक, एटीएम, पासबुक और जो आपका अकाउंट है वो सब आपका रेडी होना चाहिए, तभी आपको वहाँ जाके दिक्कत नहीं होगा। वरना वहाँ जाके बहुत परेशानी होता है। प्रोसेस तो सब होगा पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप अपना सारा तैयारी करना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है? देखिए, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ आपको दिया जाता है, आपका वो पुलिस वेरिफिकेशन का भी जो पेज रहता है वो दिया जाता है, उसमें वो फिलअप करने का रहता है। वो आपको अपने जो एसएचओ होते हैं पुलिस स्टेशन में उनसे जाके करवाना होता है। उसके बाद फिर जो आपका होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो गेजेटेड ऑफिसर का बनता है, वो पुलिस के बाद होता है। मीन्स पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला वो देखते हैं गेजेटेड ऑफिसर, उसके बाद वो भी आपका कर देते हैं। उतना कोई परेशानी नहीं होता है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको किस किस प्रोसेस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर भी मैं एक रफ आइडिया में बता देती हूँ कि पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है, अपने पुलिस स्टेशन जाके एसएचओ वहाँ से कर देंगे। उसके बाद जो आपका वो है उसको लेके आप अपने ब्लॉक जाओगे। वहाँ पे आपका जो एसडीएम है वो करता है, गेजेटेड ऑफिसर। हर हॉस्पिटल होते हैं या फिर जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी गेजेटेड लेवल के होते हैं, तो उनका भी सिग्नेचर चलता है। तो वो भी साइन कर सकते हैं। आप उनसे मिलिएगा, बोलिएगा सर मेरा ज्वाइनिंग है तो मेरे को यहाँ पे साइन करना है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ रहता है तो वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो देखते हैं आपको, वो पूछेंगे किस चीज़ में है, क्या है, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ये तो रहा आपका ट्रेनिंग सेंटर में डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का नीड होता है उसके रिगार्डिंग, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिससे आपको वहाँ आरटीसी में ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। आप सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट ले जाओगे सबका 5 से 6 कॉपी करवा के ले जाना, चाहे वो आधार कार्ड रहे, पैन कार्ड रहे, मम्मी पापा का आधार कार्ड रहे, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कितना भी आपका जेरॉक्स है सबका लेके ही जाना है। डोमिसाइल वगैरह का भी आपको कॉपी करवा के लेके ही जाना है। मैंने पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी बता दिया। बाकी ये जेन्युइन चीज़ है कि आपके पास पेन, ग्लू ये सब होना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बताऊंगी कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या लेके जाना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर में किन चीज़ों का आपको नीड होगा। तो उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपका मेडिकल कैसे होता है। तो देखिए, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर में मेडिकल होता है, बहुत उसमें बच्चे डरते हैं कि फिर से मेडिकल होगा क्या, फिर से हमको फेल करके घर भेज दिया जाएगा क्या। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना जरूरी है कि भर्ती में नाम आ गया है, फाइनल मेरिट में नाम आ गया है, तो अब आपको कोई निकाल नहीं सकता है। मीन्स अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत है तो आपको डिले होगा ज्वाइनिंग में, वो बोलेंगे बनवा के लाओ, आपको बनवाना होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। और अगर कोई मेडिकल में दिक्कत है, अगर मतलब मिनिमम माइनर दिक्कत है तो दिक्कत कुछ नहीं है। अगर माइनर दिक्कत है तो फिर वो आपको टाइम देते हैं कि ठीक होने के बाद आ सकते हो। पर अगर मेजर दिक्कत होता है तब मेडिकल में थोड़ा परेशानी हो सकती है। पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप मेडिकल पास होके गए हो तो आपके पास मेजर कोई दिक्कत नहीं होगा मेडिकल में। बस वो डर रहता है जिससे बच्चे का कभी बीपी बढ़ जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो आपको डरना नहीं है, आप एक और मेडिकल पास कर चुके हो तो वहाँ आपका कुछ नहीं होगा। वहाँ मेजरली 2 ही 3 चीज़ चेक करते हैं। वो आपका ब्लड चेक करेंगे, वो आपका बीपी वगैरह चेक करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को आपका आई चेक करते हैं कि आपका आँख 6/6 है कि नहीं।
आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं कि आपका कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। इसके अलावा वो ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करते हैं, आपका जैसे डिटेल मेडिकल हुआ था वैसा चेक नहीं होता है। बस आपका एक होता है कि वो जो मेजर चीज़ है, जो मेन थिंग है वो चेक होता है। आई साइट चेक होगा, कलर विजन चेक होगा, ब्लड चेक होगा, बीपी चेक होगा, यही सब चेक होता है। तो इसमें डरने का बात नहीं है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट डर के ही बहुत मतलब दिक्कत अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। उनको कलर विजन नहीं है फिर भी वो डर से गलत पढ़ लेते हैं, जिससे उनका वो लगता है कि उसको कलर विजन है, वो पहचान नहीं पा रहा है वर्ड को। तो आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपका देखिए, जो ट्रेनिंग सेंटर में आप ज्वाइनिंग करोगे, आपका 2 से 3 दिन तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ही चलता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आपका जो शेड्यूल बन जाता है ट्रेनिंग का। तो कोई परेशानी का बात नहीं है, आपका ज्वाइनिंग हो गया है, आपको मैनी मैनी कांग्रेट्स, क्योंकि ये बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। हम भले ही कितना भी बोले बाद में आके कि बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है जॉब में, पर बाहर में हम जब तैयारी करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें कितना नीड होता है जॉब का। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने इतना अच्छा जॉब अचीव किया है। आप अपने मन से, दिल से ट्रेनिंग करो, मेरे इस चैनल पे कनेक्ट रहो। मैं आपको सारे कुछ गाइड कर दूंगी कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में कैसे करना है, क्या क्या वहाँ पॉइंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ट्रेनिंग सेंटर में क्या लेके जाना है। मीन्स अभी से मैं आपके साथ रहूँगी, मैं सारा कुछ आपको गाइड करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको इसके अलावा कोई डाउट है क्या, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी डिटेल वीडियो बना दूंगी। और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।